नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के सिकोहाबाद थाना अंतर्गत हाईवे स्थित आवास विकास कॉलोनी में 3/39 के सेक्टर 3 में 32 साल की सरोज देवी अपनी 3 बेटियों के साथ अपने निजी मकान में रहती थी। सरोज का पति यतेंद्र कुमार यादव आगरा के थाना सेया में डायल 112 पर सिपाही पद पर तैनात था। बीच बीच में यतेंद्र घर अपनी पत्नी व बेटियों के पास आता जाता रहता था। कहते हैं कभी कभी खून सिर चढ़कर बोलता है। यही बात यतेंद्र के साथ भी हुई। उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने चचेरे साले को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और अपने ससुराल जनों को सूचना देने व आगे की कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही उसने उन्हें धमकी भी दी कि वे जो भी कार्रवाई करे खूब सोच समझकर करे। योगेंद्र ने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली थी। उसे जैसे ही बहनोई यतेंद्र से अपनी चचेरी बहन पिंकी की हत्या की जानकारी मिली, उसके हाथ पैर फूल गए। उस समय लॉकडाउन चल रहा था। उसे इस बात की जानकारी थी कि पिंकी और यतेंद्र के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन हालात हत्या तक पहुंच जाएगा इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। योगेंद्र ने रात में ही पिंकी के मायके में फोन कर अपने चचेरे भाई हरिओम को घटना की जानकारी दी। हरिओम ने जैसे ही बहन पिंकी की हत्या की खबर बताई, घर में कोहराम मच गया। रोना पीटना शुरू हो गया। इससे पहले 26 अप्रैल की सुबह 9 बजे हरिओम के पास आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले एक परिचित का फोन आया था। उसने बताया कि वो उसकी बहन सरोज उर्फ पिंकी के घर गया था। मकान का गेट अंदर से बंद था। कई आवाजें देने पर भी गेट नहीं खुला। इस पर हरिओम ने अपने बहनोई यतेंद्र व बहन सरोज उर्फ पिंकी के मोबाइलों पर फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। हरिओम ने अनुमान लगाया कि वे लोग कहीं गए होंगे, मोबाइल घर पर भूल गए होंगे। रात को हरिओम के पास योगेंद्र का फोन आने पर बहनोई यतेंद्र द्वारा बहन सरोज की हत्या किए जाने की जानकारी हुई। हरिओम ने थाना सिकोहाबाद पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। इस पर थाना पुलिस रात में ही आवास विकास कॉलोनी स्थित उस मकान पर पहुंची, लेकिन मकान का दरवाजा बंद देखकर लौट गई। पुलिस ने हरिओम से थाने आने को कहा। इन सब बातों के चलते काफी रात हो गई। इसके साथ ही लॉकडाउन के चलते हरिओम व उसके घर वाले सिकोहाबाद नहीं आ पाए थे। दूसरे दिन 27 अप्रैल को सुबह होते ही हरिओम यादव अपने पिता राम प्रकाश व अन्य रिश्तेदारों के साथ सिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। घर वालों के आने की सूचना पर थाना प्रभारी अनिल कुमार पुलिस टीम के साथ आवास विकास कॉलोनी पहुंच गए। हरिओम ने पुलिस को बताया कि बहनोई यतेंद्र ने फोन पर ताऊ के लड़के योगेंद्र को मकान की चाबी ग्रिल के ऊपर रखी होने की जानकारी दी थी। इस पर चाबी को तलाशा गया। बताई गई जगह पर चाबी मिल गई। मकान का ताला खोलकर पुलिस अंदर गई। आंगन में सरोज का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। तीनों बच्चियां भी गायब थी। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ये सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना पर सीओ इंदु प्रभा सिंह व एसपी राजेश कुमार फॉरेंसिक टीम को लेकर मौका वारदात पर पहुंच गए। हत्या की जानकारी होते ही कॉलोनी के लोग भी एकत्र हो गए। सिपाही द्वारा पत्नी की हत्या किए जाने की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस अधिकारियों ने शव का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका के शरीर पर चोटों के साथ ही गोलियों के 4 निशान भी मिले। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर पूरे घर से साक्ष्य जुटाए। शव के पास ही दीवारों पर खून के छींटे मिलने के साथ ही टूटी हुई चूड़ियां भी मिली। इससे अनुमान लगाया गया कि मृतका ने अंतिम सांस तक पति के साथ संघर्ष किया था। हरिओम ने हत्या आरोपी सिपाही यतेंद्र द्वारा किए गए फोन की रिकॉर्डिंग भी पुलिस अधिकारियों को सुनवाई। मकान से पुलिस को 2 मोबाइल फोन मिले। ये मृतका के बताए जा रहे थे। पुलिस ने फोनों के लॉक खुलवाकर जांच कराने की बात कही। तीनों बेटियों के स्कूल आईडी कार्ड घर के बाहर पड़े मिले। 4 साल पहले यतेंद्र ने अपने परिचित के जरिए सिकोहाबाद की आवास विकास कॉलोनी में प्लॉट खरीदा और रजिस्ट्री पत्नी सरोज के नाम कराई थी। इसके बाद मकान बनवाया था। आवास विकास कॉलोनी का इलाका आबादी से दूर होने से सिपाही यतेंद्र ने सुरक्षा की दृष्टि से 5 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। सातिर सिपाही ने पत्नी की हत्या के बाद सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। वो घर के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट करने के बाद तीनों बेटियों को लेकर इस तरह निकला कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। पूछताछ में मृतका के भाई हरिओम यादव व पिता राम प्रकाश ने बताया कि यतेंद्र के मथुरा की एक युवती से अवैध संबंध थे। इसके चलते पति पत्नी में विवाद होता रहता था। यतेंद्र मकान बेचने का दबाव बनाने के साथ ही दहेज की मांग को लेकर बहन सरोज का उत्पीड़न करता था। सरोज की शिकायत पर घर वालों ने यतेंद्र को कई बार समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा।
यतेंद्र आए दिन पिंकी के साथ मारपीट करता था और इसी के चलते यतेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से तीनों बच्चियां भी गायब थी। घर वालों को आशंका थी कि आरोपियों ने बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना कर दी हो। पड़ोसियों ने बताया कि रात में उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। मृतका के भाई हरिओम यादव की तहरीर पर पुलिस ने सिपाही यतेंद्र कुमार यादव, उसके पिता रामदत्त व यतेंद्र के बहनोई हरिंदर के खिलाफ सरोज की गोली मारकर हत्या करने का केस दर्ज कर लिया। पुलिस का अनुमान था कि कॉलोनी हाईवे के किनारे स्थित है, मकान दूरी पर बने हैं। रात का समय होने पर संभव है कि पड़ोसियों को गोली की आवाज सुनाई ना दी हो। एक पड़ोसी ने इतना जरूर बताया कि शनिवार की शाम सरोज को घर के दरवाजे पर बैठा देखा था। एसपी ने बताया कि या तो कैमरे बंद किए गए थे या फिर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई थी। आगरा से जानकारी करने पर पता चला कि यतेंद्र 26 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से अनुपस्थित चल रहा था। पुलिस का मानना था कि हो सकता है कि तीनों बेटियों को यतेंद्र अपने साथ ले गया हो। बेटियों को लेकर वो कहां गया, इसका कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद भिजवा दिया। हत्या आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी के लिए लॉकडाउन में पुलिस ने 3 टीमें गठित की। इन टीमों ने मैनपुरी और इटावा स्थित सिपाही के घर व रिश्तेदारियों के अलावा आगरा व मथुरा में भी दबिशें दी। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र निवासी उसकी प्रेमिका से भी पूछताछ की गई, लेकिन हत्या आरोपी सिपाही का कोई सुराग नहीं मिला। प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि यतेंद्र से 1 साल से बात नहीं हुई है। आरोपी का एक मामा भी कांस्टेबल था। मामा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। जांच में पता चला कि मामा के मोबाइल पर एक भी फोन आरोपी का नहीं आया था। आरोपी की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार दबिशें दिए जाने पर भी पुलिस के हाथ खाली थे। सरोज उर्फ पिंकी इटावा जनपद के थाना भरथना अंतर्गत गांव नगला नया कुर्रा निवासी राम प्रकाश यादव की बड़ी बेटी थी। स्वभाव से मिलनसार थी। पिंकी की शादी 2008 में मैनपुरी जनपद के यतेंद्र कुमार यादव के साथ हुई थी। यतेंद्र 2005 बैच का सिपाही था। ससुराल वालों ने बताया कि 1.5 साल पहले यतेंद्र की तैनाती मथुरा जनपद के थाना हाईवे में हुई थी। ड्यूटी के दौरान यतेंद्र की मुलाकात उसी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से हुई। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा तो वो ये भी भूल गया कि वो पहले से शादीशुदा है। सिपाही यतेंद्र अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। जब ये बात प्रेमिका के घर वालों को पता चली तो उन्होंने थाना हाईवे में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस संबंध में यतेंद्र कुमार सस्पेंड भी रहा था। 2 महीने बाद युवती वापस आ गई और उसने सिपाही यतेंद्र के पक्ष में बयान दिया था। बाद में ये मामला रफा दफा हो गया था। पति की इस करतूत से पिंकी को गहरी ठेस लगी। दोनों के बीच इस बात को लेकर तल्लखी बढ़ गई। छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। इसके चलते जीवन भर साथ निभाने वाली पत्नी पिंकी पति की नजरों में खटकने लगी थी। घटना के 3 दिन बाद मृतका पिंकी की तीनों बेटियां नाना के गांव नगला नया कुर्रा से 3-4 किलोमीटर दूर रौरा गांव की रोड पर मिली। उन्हें दिन के समय यतेंद्र छोड़ गया था। बच्चियों को देखकर गांव वालों ने उनसे पूछताछ की। इससे सबसे बड़ी लड़की आकांक्षा ने अपने नाना राम प्रकाश यादव के साथ ही गांव का नाम भी बता दिया। पास का गांव होने के कारण गांव वाले उनके परिवार को जानते थे। गांव वालों ने तीनों बच्चियों को उनके गांव पहुंचा दिया। बच्चियों ने बताया कि पापा उन्हें कार से छोड़कर चले गए थे। बच्चियों के मिलने की सूचना पुलिस को भी दी गई। आकांक्षा ने बताया कि उसने पापा को मम्मी को गोली मारते देखा था। हम लोग डर गए थे। घटना के बाद आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता न मिलने पर एसएसपी सचिंद्र पटेल ने इसे गंभीरता से लिया और आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उन्होंने थाना प्रभारी अनिल कुमार को उसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। लॉकडाउन में फरार चल रहे हत्या आरोपी सिपाही यतेंद्र को पुलिस ने सिकोहाबाद के सुभाष तिराहे से लगभग 1 महीने बाद 24 मई की सुबह 5:45 बजे गिरफ्तार कर लिया, जब वो कहीं जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। सिपाही के कब्जे से 32 बोर की देसी पिस्टल भी बरामद हुई। इसी पिस्टल से उसने अपनी पत्नी पिंकी की हत्या की थी। पुलिस ने सिपाही यतेंद्र के खिलाफ हत्या के साथ ही 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज किया। थाने में एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में हत्या आरोपी यतेंद्र कुमार यादव उर्फ सिंटू की गिरफ्तारी की जानकारी दी। घटना के बाद वो बच्चियों को नाना के गांव के पास छोड़कर चला गया था। पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तारी से 15 दिन पूर्व ही कार बरामद कर ली थी। विवेचना में ये बात सामने आई कि सिपाही के एक युवती से प्रेम संबंधों को लेकर पिछले 1.5 साल से पत्नी के बीच कलह शुरू हो गई थी। यतेंद्र पत्नी पर मकान को बेचने का दबाव डालता था। 26 अप्रैल को यतेंद्र आगरा से सिकोहाबाद स्थित अपने घर आया हुआ था। पुरानी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया।
मामला इतना बढ़ गया कि यतेंद्र ने पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने पिस्टल से 4 गोलियां उसके सीने में उतार दी। घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों को मकान के बाहर खड़ी कार में बिठा दिया था। बड़ी बेटी आकांक्षा अपने पिता की करतूत को पूरी तरह समझ गई थी, लेकिन पिता द्वारा धमकी देने से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी थी। घटना को अंजाम देने के बाद सिपाही यतेंद्र तीनों बेटियों को लेकर फरार हो गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सिपाही ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। सुंदर सुशील पत्नी के होते हुए भी युवती से प्रेम संबंधों के चलते सिपाही यतेंद्र ने अपनी खुशहाल जिंदगी को ग्रहण लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।